दोस्तों, चार्ली चैपलिन को तो आप जानते ही होंगे। ये पूरी दुनिया को हंसाने वाला इंसान खुद अपनी जिंदगी में कितना परेशान था, आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये बारिश में खड़ा होकर रोता था और कहता था, लोगों से मेरे आंसू नहीं देखे जाएंगे, मैं दुनिया का हंसाता हूँ। दोस्तों, इसकी जिंदगी मुसीबतों से भरी हुई थी। पूरी दुनिया का हंसाने वाला चार्ली चैपलिन 1889 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था। चार्ली का बाप 1890 तक इंग्लैंड का बहुत मशहूर स्टेज आर्टिस्ट था, लेकिन इसको शराब पीने की लत लगी हुई थी। इसी वजह से ये इतने पैसे कमाने के बावजूद अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख पा रहा था। यहाँ तक कि चार्ली जब 1 साल का हुआ तो इसने अपनी फैमिली को खर्चा पानी देना भी बंद कर दिया और चार्ली की जिंदगी शुरू ही गुर्बत से हुई और चार्ली के बाप की इसी शराब की आदत की वजह से मौत हो गई। चार्ली की माँ भी एक आर्टिस्ट थी और एक वही अब इसका और इसके छोटे भाई सिडनी का वाहिद सहारा थी। लेकिन दोस्तों, वो भी कुछ ही अरसे बाद चल बसी और ये दोनों बहुत अकेले पड़ गए। ये सड़क पर आ गए। दोस्तों, इसके दौरान चार्ली ने हर वो काम किया जिससे ये सरवाइव कर सके और अपनी जिंदगी गुजार सके। इसने फैक्ट्रीज में काम किया, अखबारें बेची, खिलौनों की दुकानों पर काम किया और इसी तरह अपना और अपने भाई का पेट भरने के लिए काम करता रहा। दोस्तों, लेकिन चार्ली के अंदर भी एक आर्टिस्ट छुपा हुआ था। ये मेहनत करने के साथ साथ थिएटर्स में छोटे मोटे रोल्स भी कर रहा था। 1910 में चार्ली को एक ड्रामा कंपनी के साथ अमेरिका जाने का मौका मिला और यहीं से इसकी जिंदगी तब्दील होने लगी। एक ड्रामा जिसका नाम नाइट इन एन इंग्लिश म्यूजिक हॉल था, जिसने इसको अमेरिका में काफी मशहूर कर दिया था। और यूं देखते ही देखते सिर्फ 2 साल बाद 1912 में इसको एक फिल्म ऑफर हो गई। दोस्तों, शुरू में तो चार्ली को एक फिल्म के सिर्फ $140 हफ्ते के मिलते थे, लेकिन इस फिल्म ने चार्ली चैपलिन को बहुत मशहूर कर दिया, जिसकी वजह से लोग इसको बहुत पसंद करने लगे और फिर एक के बाद एक मूवीज ने चार्ली चैपलिन को कॉमेडी मूवीज का बेताज बादशाह बना दिया। दी वोमेन ऑफ पेरिस, दी गोल्ड रश, द सर्कस की जैसी सैकड़ों मूवीज ने इसको दुनिया भर में मशहूर कर दिया था। चार्ली चैपलिन ने 4 किताबें भी लिखी और ये एक म्यूजिशियन भी था। चार्ली ने 4 शादियां की और इसके 8 बच्चे थे। दोस्तों, 22 दिसंबर 1977 को क्रिसमस के दिन चार्ली चैपलिन की इसके घर में ही मौत हो गई और 2 दिन के बाद ही इसकी आखिरी रसूमात करके इसको स्विट्जरलैंड में ही इसके घर के पास दफना दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहीं से असल कहानी शुरू होती है। चार्ली चैपलिन की मौत के तकरीबन 2 महीने के बाद 2 मार्च 1978 को चार्ली की बीवी ओना चैपलिन को स्विट्जरलैंड की पुलिस की तरफ से एक कॉल आई। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। स्विट्जरलैंड की पुलिस ने ओना चैपलिन को एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर इसके होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक चार्ली चैपलिन की लाश इसकी कब्र से निकाल ली गई है, यानी कि चार्ली चैपलिन की लाश किसी ने चोरी कर ली थी। इस बात को सुनकर पूरी दुनिया हैरत में मुब्तला हो गई थी। वो बंदा जो हर एक के चेहरे पर हंसी ला देता था, आज उसी की लाश चोरी हो गई। स्विट्जरलैंड की पुलिस ने इस केस पर काम शुरू कर दिया। उसके चंद दिन बाद ही चार्ली चैपलिन की बीवी ओना चैपलिन को एक कॉल आई और ये कॉल अगवाकारों की थी। इन्होंने इसको बताया कि चार्ली चैपलिन की लाश इनके पास है और इसके बदले इनको $6 लाख चाहिए। दोस्तों, ये आज भी बहुत बड़ी रकम है और उस टाइम तो ये बहुत ज्यादा रकम थी। ये बहुत अजीब वाकया था कि एक लाश के लिए ताइवान मांगा जा रहा था। जब ओना चैपलिन ने अगवाकारों को पैसे देने से मना कर दिया तो वो इसको और इसके छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाने का कहने लगे और इसको धमकाने लगे। दोस्तों, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल फोन्स नहीं होते थे और सारे फोन बूथ से ही किए जाते थे, इस वजह से पुलिस ने उस इलाके के तमाम फोन बूथ्स को टैप कर लिया और मॉनिटर करने लगे। वो 200 से भी ज्यादा फोन बूथ्स के करीब हर वक्त आम कपड़ों के अंदर मौजूद होते थे। ये मॉनिटरिंग रंग लाई और कुछ ही दिनों में पुलिस ने 2 बंदों को चार्ली चैपलिन की लाश चोरी करने के जुर्म में पकड़ लिया। इन दोनों का ताल्लुक ईस्टर्न यूरोप से था और ये दोनों यहाँ कार मैकेनिक थे। इस जुर्म का मास्टरमाइंड रोमन वार्डास था, जिसने चार्ली चैपलिन की लाश को चोरी करके इसी के घर के पीछे कुछ मील दूर खेतों में दफन कर दिया था। पुलिस ने इन मुजरिमों की मौजूदगी में लाश को वहां से निकलवाया और इसको दोबारा अपनी कब्र में बंद कर दिया और इसको सीमेंट से बंद कर दिया गया ताकि कोई ऐसा दोबारा ना कर सके। और चार्ली चैपलिन की लाश आज भी उसी कब्र के अंदर वहीं पर है। दोनों मुजरिमों को 4.5 साल की कैद हो गई और इन्होंने ये जुर्म एक नॉवल पढ़कर किया था। इन्होंने पकड़े जाने के बाद चार्ली चैपलिन की फैमिली से माफी मांगी और चार्ली चैपलिन की बीवी ओना चैपलिन ने इन दोनों को माफ कर दिया। दोस्तों, ये एक अपने आप में ही बहुत अजीब वाकया था। खैर, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।